अस्सलाम, मेरा नाम है रेहानुल्लाह और आपको मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फो विद रेहान पर खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल का कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने के लिए मालूमात आप तक पहुँचाना है। तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल की वसातत से बताता चलूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी में मेडिकल यूनिवर्सिटी में BS नर्सिंग, DPT और अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए एडमिशन ओपन है। तो अगर आपने FSC प्री मेडिकल की है या BDS या MBBS के लिए आपके जो मार्क्स हैं वो नाकाफ़ी हैं, तो ये आपके लिए एक शानदार मौका है। जैसे कि आप जानते हैं कि उनकी नई पॉलिसी के मुताबिक BS नर्सिंग करने के बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, तो ये आपके लिए एक शानदार मौका है। इसके लिए आप अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में हम आपको इसका मुकम्मल प्रोसीजर बताएंगे, उनकी प्री रिक्वेस्ट के बारे में बताएंगे, उनका सिलेबस बताएंगे। तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आपको मुकम्मल प्रोसीजर समझ आ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसिप्लिन की चॉइस की। तो डिसिप्लिन में DPT की सबसे पहले आएगा, उसमें सेकंड नंबर पर आएगा अलाइड हेल्थ साइंसेज और थर्ड पे आएगा BS नर्सिंग। तो उसके बाद बात करते हैं टेस्ट की डेट की और सेंटर की और रजिस्ट्रेशन फ़ीस की और लास्ट रजिस्ट्रेशन फ़ीस के डेट की। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है नॉर्मल के साथ होगी 22 सितंबर डेट होगी उसकी, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी 3000 रुपये। जो आपने 22 सितंबर से अगर आप बाद जमा कराते हैं अप टू 29 सितंबर, तो वो आपको डबल चार्ज की जाएगी जो कि 6000 रुपये होगी। ठीक है। टेस्ट डेट की बात करें तो वो आपके लिए 1 अक्टूबर 2023 को आपका टेस्ट होगा। सेंटर की बात करें तो सेंटर इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद होगा। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले बात करते हैं DPT के लिए। तो आपको 60% मार्क्स चाहिए होंगे FSC प्री मेडिकल में, और इसके लिए एज लिमिट रिक्वायर्ड नहीं है। नंबर सेकंड पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए। तो उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे FSC प्री मेडिकल में, और उसके लिए भी एज लिमिट नहीं है। नंबर थर्ड पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, किसके लिए? BS नर्सिंग जेनरिक के लिए। तो उसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए FSC प्री मेडिकल में, जबकि उसमें एज लिमिट जो है वो है 14 से 35 साल। इसके दरमियान आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे ना छोटे अप्लाई कर सकते हैं ना बड़े अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BS नर्सिंग पोस्ट RN के लिए। तो उसमें मैट्रिक आपने साइंस सब्जेक्ट्स यानी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये मेन सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। अगर आपने आर्ट्स में किया तो वो HEC के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। डिप्लोमा नर्सिंग का आपके पास होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से। वैलिड रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से। और अगर कोई कैंडिडेट जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है तो उसे NOC जो है वो अपनी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की लाजमी देनी होगी। तो अभी बात करते हैं एडमिशन के तरीके के बारे में। वैसे तो मैं आपको ये मुकम्मल एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैं आपको ये कुछ बता देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ। द कैंडिडेट्स शैल अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, थ्रू शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी पोर्टल बाय क्रिएटिंग अकाउंट, ठीक है, यूजिंग CNIC यानी अपना ID कार्ड नंबर और ईमेल ID इस्तेमाल करके अपना एक अकाउंट बनाना है, उसके ज़रिए आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपके एक चालान फ़ीस दे दी जाएगी, वो आपने जमा करानी होगी HBL बैंक की किसी भी ब्रांच में। नंबर थर्ड पर आपने, ठीक है, कैंडिडेट्स जो होंगे वो आपने अप्लाई कर दिया है तो उसकी आपने रोल नंबर स्लिप तकरीबन एक हफ़्ते में, ठीक है, बिफोर 1 वीक, ठीक है, टेस्ट से एक हफ़्ता पहले आपने लाजमी निकलवा लेनी है। इसके बाद बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में। लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स, ये मैं आपको इससे आगे बताऊंगा, इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। उसके बाद सेंटर की बात करते हैं। सेंटर मैं आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ इस्लामाबाद ही होगा। उसके अलावा MCQs जो होंगे वो आपके होंगे 100 MCQs होंगे, उनके लिए टाइम भी इतना ही होगा, यानी 100 मिनट ही आपको दिए जाएंगे। उससे इजाफी मिनट या उससे इजाफी टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा इनकी नई पॉलिसी के मुताबिक आपने तकरीबन 1 घंटा पहले आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल तक पहुंच जाना है। लेट हो गए तो फिर आपके मसला बन सकता है, लिहाजा आपने पहले पहुंचना है। तो कैंडिडेट जो कि आपने CNIC वगैरह अपना लेके आना है, ताकि आप आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ज़रूरत होगी। आपके आइडेंटिफिकेशन के बगैर आपको वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठने नहीं देंगे। इसके अलावा जो ये टेस्ट है ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड होगा।
तो बात करते हैं अब नर्सिंग के इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले होगा कॉलेज ऑफ नर्सिंग पिम्स इस्लामाबाद, जो कि पब्लिक सेक्टर है। इसमें जेनेरिक इंजीनियरिंग, ठीक है, बीएस नर्सिंग जो 4 साल का होता है वो कराई जाती है। उसके अलावा पोस्ट आरएन बीएस नर्सिंग कराई जाती है जो कि 2 साल की हो जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है स्कूल ऑफ नर्सिंग पिम्स इस्लामाबाद, वो भी पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। उसमें जेनेरिक बीएस नर्सिंग ही कराई जाती है जो कि सिर्फ 4 साल की होती है। उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद आता है, वो भी एक पब्लिक सेक्टर है। उसमें भी जेनेरिक बीएस नर्सिंग कराई जाती है जो कि 4 साल की होती है। उसके बाद बात करते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए इंस्टीट्यूशंस की। तो सबसे पहले आता है कॉलेज ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, जो कि पब्लिक सेक्टर है, जिसमें बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कराई जाती है। उसके बाद आता है कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी पिम्स, ये भी पब्लिक सेक्टर है। इसमें बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएस ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी, बीएस इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी एंड बीएस डेंटल हाइजीन टेक्नोलॉजी कराई जाती है। उसके बाद बात करते हैं उन इंस्टीट्यूट की जो डीपीटी के लिए ऑफ़र करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, नंबर 2 पर आता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री एंड स्कूल ऑफ नर्सिंग। इसके बाद बात करते हैं जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। तो उनमें सबसे पहले आता है कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, कॉलेज ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसन इस्लामाबाद। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। इनमें आते हैं अमन मेडिकल इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद, बशीर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, डक्सटन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, एचबीएस मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट साइंसेज इस्लामाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, एनसीएस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, पीस एंड नॉलेज नीड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, पीएचआर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, यूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज, प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। तो उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। एंट्री टेस्ट के लिए बीएस नर्सिंग पोस्ट आरएन के लिए, तो उसमें मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग 25% वेटेज होगी उसकी। उसके बाद पेडियाट्रिक नर्सिंग जो होगी वो 10% वेटेज होगी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 15%, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट 5%, फार्माकोलॉजी भी 5%, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो भी 5%, इंग्लिश जो है उसकी वेटेज ज़्यादा होगी जो कि 20% होगी, जनरल नॉलेज होगी 10%, और लास्ट में मेंटल हेल्थ नर्सिंग होगी 5%, जो कि कुल मिलाकर 100% बनती है। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। एंट्री टेस्ट के लिए डीपीटी, अलाइड हेल्थ साइंसेज और नर्सिंग के लिए, तो उसमें बायोलॉजी की बात करते हैं तो वो उसकी वेटेज सबसे पहले बात करते हैं तो उसकी वेटेज होगी 30%। तो उसमें चैप्टर्स जो इंक्लूडेड होंगे वो होंगे बैक्टीरियोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड ब्लड कंपोजिशन एंड फंक्शन। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्डिंग एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसकी वेटेज होगी 20%। फिज़िक्स की बात करते हैं तो उसमें लॉ ऑफ मोशन, वेक्टर एंड स्केलर, और इसकी कंपोजिशन होगी 10%। इस्लामिक्स और उसके बाद पाक स्टडीज़ की जो होगी परसेंटेज वो होगी 15%। इंग्लिश और जो ग्रामर है वो होगी 25%, जो कि एफएससी लेवल पे बेस्ड होगी। ये कुल मिलाकर 100% बनेगी। इसके बाद बात करते हैं, आपको मैं तरीका बताता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, वो कहाँ से आपने उसे डाउनलोड कैसे करना है, रोल नंबर स्लिप आप आएंगी तो आपने डाउनलोड कैसे करनी है। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपने जो है रजिस्टर करना है। रजिस्टर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपने सबसे पहले अपना प्रोग्राम बताना है कि आपने किसके लिए रजिस्टर करना है, ठीक है, वो आपने बताना है। उसके बाद आपने अपना नेम बताना है, ठीक है। उसके अलावा आपने CNIC नंबर देना है, ईमेल देना है। उसके बाद ईमेल को कंफर्म करना है और फिर आपने पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगा के, ठीक है, उसे आपने रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपने उसे दोबारा लॉगिन कर लेना है। जब आप उसे लॉगिन कर लेंगे
तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसका डैशबोर्ड आपके पास सामने आ जाएगा। तो उसमें आपने सबसे पहले टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। तो टेस्ट सेंटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस्लामाबाद। उसके बाद आपने जो प्रोग्राम जिसके लिए आपने सेलेक्ट करना है, आपने एंट्री टेस्ट देना है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो हम BS नर्सिंग सेलेक्ट कर लेते हैं और दैन सेव एंड प्रोसीड कर लेना है। उसके बाद आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसमें आपने ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद आपने अपना फ़ोटो जो है वो अपलोड करना होगा, एक नेम देना है अपना, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC नंबर या पासपोर्ट नंबर, अपना जेंडर, अगर आपका PM या DC नंबर है वो नहीं है तो रहने दें, ठीक है, नेशनैलिटी, उसके बाद डोमिसाइल, ठीक है। उसके दो आपने देने के बाद नीचे आपका लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, अपना करंट एड्रेस जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, आपका परमानेंट एड्रेस, देन सेव एंड प्रोसीड कर लेना है। इसे सेव एंड प्रोसीड करने के बाद वो आपसे एजुकेशनल डिटेल मांगेंगे। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक की डिटेल देनी है, ठीक है, आपने कौन सा आपका बोर्ड था, ठीक है, 22 रावलपिंडी था हमारा, तो हम 22 रावलपिंडी कर लेते हैं। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट थे मेजर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपने कितने मार्क्स आपके थे, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, जिस आपने ईयर में जिसमें आपने पास किया वो ईयर, देन सेव एंड ऐड मोर। जैसे कि हमने BS नर्सिंग के लिए करना है तो उसके लिए हमने FSC के भी ऐड करने होंगे, तो इसलिए हम सेव एंड ऐड मोर करते हैं। अगर आपने नहीं करने तो आप सिर्फ नेक्स्ट कर लेंगे। तो इसी तरह हमने फिर FSC प्री मेडिकल के आपने दे लेने हैं, ठीक है। 22 रावलपिंडी था हमारा ग्रुप, हमारे उसमें सब्जेक्ट जो थे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और ईयर ऑफ पासिंग, वो हमने बताकर नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास एक चालान फॉर्म जो है वो आ जाएगा, वो आपने प्रिंट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट करके आपने उसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसे देन पे कर देना है SBL बैंक में। तो उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद जब आप पे कर लेंगे, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। वो आपसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का कहेंगे। तो सबसे पहले आपने जो आपका ID कार्ड है, ठीक है, या बे फॉर्म है, उसका फ्रंट साइड आपने उसे स्कैन करके, ठीक है, डॉक्यूमेंट बना के अपलोड करना है। नंबर साइकिल पर मतलब आपका बे फॉर्म है तो फिर आपने सिर्फ फ्रंट साइड करनी होगी। अगर CNIC है तो उसके बैक साइड, फिर आगे नेक्स्ट में आपने बैक साइड का करके तो उसे भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव कर लेना है। देन आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है वो आपने अपलोड करके सेव कर लेना है। उसके बाद इसी तरह HSSC यानी FSC का आपने अपलोड करके सेव कर लेना है। और लास्ट में जो आपने चालान पे किया है वो आपने अपलोड करके सेव करके नेक्स्ट कर लेना है। इसे नेक्स्ट करने के बाद आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये कंप्लीट अपनी चेक कर लेनी है, इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है वो कोई मिस्टेक तो नहीं है, आपने मिस्टेक चेक कर लेनी है। उसके बाद अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं है तो आपने यहाँ पे टिक करके, ठीक है, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। अगर आपकी कोई गलती होती है तो फिर सबमिट करने के बाद आपको कोई एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, प्रोग्राम स्टेटस सबमिटेड है, सबमिटेड हो गया, अप्लाई डेट आपकी अप्लाइड जिस डेट को आपने अप्लाई किया है वो। तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है आपको सब प्रोसीजर समझ आ जाएगा, ठीक है, आ गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी मालूमात पहुंचती रहें और आप तक भी बर वक्त मालूमात पहुंचती रहें। थैंक यू।